अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम CSS सैम्पल पेपर जो FPSC ने अपलोड किया है उसमें जो मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है उसको आज हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, और जितना पॉसिबल हो सकेगा उसकी जो फर्दर डायमेंशन है वो भी मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। तो आइए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स पोर्शन में है, आपको पता है कि ये अब 60 क्वेश्चन आएंगे CSS स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो आपने ये जो सैम्पल पेपर है अपने सामने रखना है, या PDF में इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैथ वाला पोर्शन आपने हो सके तो आपने हार्ड फॉर्म में प्रिंट करवा लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 91 से जो है मैथमेटिक्स शुरू हो जाता है। तो जो 91 क्वेश्चन है वो है द 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। ठीक है, 60 का हमने 40% निकालना है, ठीक है। आप चाहें तो जो देसी तरीके हैं वो भी आजमा सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑफिशियल जो तरीका है वो मैं बता देता हूँ। आपने उसको जहन में रखना है कि कीवर्ड्स याद कर लें, इंशाल्लाह ताला वहीं से आपका मसला हल हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको परसेंटेज मिल जाए उसकी जगह आपने 1/100 ऑफ मिल जाए तो मल्टीप्लाई इज मिल जाए तो आपने इक्वल टू और व्हाट लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे आपने कुछ भी सपोज कर लेना x y z, ठीक है। लेकिन अक्सर जो है x ही सपोज किया जाता है। बस इन कीवर्ड्स को आपने याद रखते हुए इस जो स्टेटमेंट है उसमें से इक्वेशन बनानी है। द 40% है तो इट मीन्स 1/100, ऑफ है तो उसकी जगह पे मल्टीप्लाई, 60 की जगह पे 60, इज की जगह पे इक्वल, और व्हाट नंबर की जगह पे हमने x लिख लिया। तो अब 40/100 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू x। ये दोनों ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 इज इक्वल टू x। और x हमने क्या सपोज किया हुआ है, व्हाट नंबर जो हमने फाइंड करना था। तो 24 जो है वो 40% है किसका, 60 का। आई होप कि आपको अब समझ आ गया होगा। इन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आपने उस स्टेटमेंट को इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म करना है, उसके बाद फिर आपने जस्ट सिंप्लीफाई करना है। अब ये दोनों ज़ीरो कैंसिल हो गए, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 24। तो 24 क्या है, 40% ऑफ इज 40% ऑफ 60। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चूज द आंसर विच बेस्ट कंप्लीट द नंबर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 92 है, उसमें उन्होंने हमें दिया है 16, 24, फिल इन द ब्लैंक्स है 40 एंड 48। अब यहाँ पे क्या आएगा ये हमने चीज़ बतानी है। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले हमने देखना है कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो किया गया है। बहुत सारे पैटर्न हैं, कहीं मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न होता है, कहीं एडिशन का होता है, कहीं पे प्रीवियस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर सीरीज़ आगे जा रही होती है। तो अब आप ऑब्ज़र्व करना है, मतलब आपने इसको कुछ सेकंड के लिए ऑब्ज़र्व करना है कि इसमें पैटर्न कौन सा फॉलो है। अब देखें 16 है, 16 में फिर 24 आ रहा है, मतलब 8, उसके बाद फिर कुछ खाली है, उसके बाद फिर जो है 40 आ रहा है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करके भी निकालना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अगर आप एडिशन वाला प्रोसेस है, आप ये देखें कि जो नेक्स्ट टर्म है उसको आपने फर्स्ट में से माइनस करा दें तो आपके पास एक जवाब आ जाएगा। देखें क्या जवाब आ रहा है, 8। सेकंड को जब हमने फर्स्ट में से माइनस करा तो 8, इट मीन्स 8 का जो है डिफरेंस आता जाएगा।
अब लास्ट वाले में देखें, उसमें भी यही है। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है, जब थर्ड में से, ठीक है, पहले मैंने किया सेकंड को फर्स्ट में से माइनस किया, अब मैं थर्ड को जब सेकंड में से माइनस करूँगा, थर्ड तो मेरे पास अननोन है और मैंने उसको x रख लिया, तो डिफरेंस कितना आएगा 8 का। तो x इक्वल टू 8 प्लस 24, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, x इक्वल टू 32। तो यहाँ पे x हमने जिसको सपोज किया वो क्या आएगा 32, इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आपने कुछ सेकंड के लिए है ना उसको ऑब्ज़र्व करना है, उसके बाद फिर आपके लिए मसला हल। इंशाल्लाह इस तरह की सीरीज़ और भी हैं तो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 93 है, इफ़ अ प्लेन फ्लाइज 612 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 612 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, हाउ मैनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल्स इन 13 आवर्स। 13 आवर्स में वो कितना जो है कवर करेगा। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें यूनिट भी सेम है। मसला तब होता है कि अगर ये किलोमीटर पर आवर नहीं है, यहाँ किलोमीटर पर आवर होता और यहाँ पे कोई मिनट वगैरह पूछ लेते तो फिर हम इसको कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है और पूछा भी हमसे किलोमीटर पर आवर की सूरत में है। तो जस्ट हमने क्या करना है कि 61 को मल्टीप्लाई कर देना है हमने 13 से, क्योंकि यूनिट दोनों के सेम है। वैसे इसका मैं आपको वो दूसरा जो फार्मूला होता है कि स्पीड जिस तरह होती है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, इस तरह भी आप जो है वैल्यू रख के आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे फाइंड करना है किलोमीटर्स, कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, इसको एक सपोज कर लें, ठीक है। स्पीड भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। स्पीड क्या है उसकी 612 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x हमने फाइंड करना है। टाइम कितना है 13, तो अगेन देखें डिनोमिनेटर है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सीन वही बन जाएगा। तो 3 to the 6, 3 1 the 3 और 6 1 the 6, 6 2 ये हो जाएगा हमारे पास 18 और फिर ये 2 1 6, तो ये हो जाएगा 6 5 9 7 9 5 6 7 9 5 6। ऑप्शन बी जो है सैम्पल पेपर में वो इसका दुरुस्त है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 9 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। 232 people at a party decide to order pizza for a snack। 232 लोग हैं, उन्होंने पार्टी में डिसाइड किया कि हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। इफ़ ईच पिज़्ज़ा हैज़ 8 slices, हाउ मैनी पिज़्ज़ा शुड दे ऑर्डर टू दैट ईच पर्सन कैन हैव 1 slice। अब उन्होंने कहा है कि 8 पीसीज होंगे जो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे। अब वो पूछना ये चाह रहे हैं कि कितने पिज़्ज़ा ऑर्डर करने चाहिए ताकि हर बंदे को एक ही स्लाइस मिले। बहुत ही आसान है, 232 को आपने डिवाइड कर देना है 8 पे। ये 8 क्या है, ये समझ लें कि ये पीसेस हैं एक पिज़्ज़ा के, ठीक है। तो इस पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ़ पिज़्ज़ा मालूम हो जाएंगे कि इतने पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे तब ही जो है हर बंदे को एक एक पीस मिलेगा। तो 232 को हमने डिवाइड करना है 8 पे। तो अब 8 1 8 8 2 16, ये हो गया 16, 2 ऊपर और इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारे पास 7 और अगेन ये 2 आ गया। और इसके ऊपर टेबल लेके जाएं 72 तक 8 का, तो ये आएगा 9, तो हमारे पास आ गया रिमाइंडर 0 0। तो 29 हमने वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करने हैं ताकि हर बंदे को जो है एक स्लाइस मिलेगा, ठीक है, एक पीस मिलेगा। जो एक जब हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं उसके हमने स्लाइसेस बना देते होते हैं, हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में
तो उसके 8 टुकड़े बनते हैं एक पिज़्ज़ा के ना। तो अब अगर आपने चेक करना हो कि ये हमने जो 29 पिज़्ज़ा वाला आंसर निकाला है क्या ये दुरुस्त है, तो आप इसको ना 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आपके पास जवाब 232 आ जाए तो इट मीन्स राइट आंसर है, अदरवाइज रॉन्ग है। तो 8 9 द 72, 8 2 द 16 और वो 7 कैरी 232 पीसेस। 232 पीसेस बनेंगे जब हम 29 पिज़्ज़ा ऑर्डर करेंगे, ठीक है। और हर जो पिज़्ज़ा के कितने हिस्से होंगे? 8 हिस्से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ न्यू कोट इज़ रेगुलरली प्राइस एट $50, ठीक है। $50 उसकी जो है प्राइस है। इट इज़ ऑन सेल विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%। 10% पे वो डिस्काउंट है, उसकी डिस्काउंट है। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वुड बी सेव्ड बाय परचेजिंग द कोस्ट एट द सेल प्राइस। रेगुलर जो उसकी प्राइस है वो 50 है, लेकिन 10% जो है उसको डिस्काउंट मिला है। तो इन शॉर्ट आपसे वो पूछना ये चाह रहा है कि ये 50 का 10% क्या होगा, वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 50 इसका 10% निकालना है तो मैं एक 1% फार्मूला बताता होता हूँ हमेशा कि आप जिसका आपने परसेंट निकालना है उसका सबसे पहले आप 1% निकाल लें। उसके लिए आपके लिए काम, उसके बाद आपके लिए काम इजी हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 0 5/10 1/2 1/2 बन गया। उसके बाद आप कितना निकालना है आपने? 10%, तो उसको उससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये इससे कैंसिल आउट हो गए, 10 2 पे डिवाइड हो गए 5। तो इट मीन्स वो 5 रुपीज़ सेव करेगा जब वो इतने पे परचेज़ करेगा। बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि जब भी आपसे इस तरह कहा जाए कि ये चीज़ इतने की और उस पर इतना डिस्काउंट है, तो बहुत ही आसान तरीके से एक्चुअल वैल्यू उठाएं, उसका 1% निकालें। इसको बोलते हैं 1% पॉलिसी, 1% जब मेथड, ठीक है। उसको 100 पे डिवाइड करें, उसका जो जवाब आएगा वो 1% होगा उसका, ठीक है। उसके बाद फिर जितनी डिस्काउंट है, जितने परसेंट उन्होंने डिस्काउंट दी हो उस वैल्यू को आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट इन्होंने करने का कहा हुआ है 20 + 12 एंड ओवर 20। तो दरअसल ये बोर्ड मास जो रूल है उसी से आपको सारा अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रैकेट है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है और ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है। तो जब भी ब्रैकेट आ जाए तो आपने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा? 32 डिवाइडेड बाय 20। तो आप इसे कैंसिल आउट करके बनेगा 16/10, अगेन 8/5, ठीक है। 8/5 बनेगा। और अगेन जब आप 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 5 1 दा 5 और 3 बचेगा। अब 3 जो है छोटा है और 5 बड़ा है, तो यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ 0 लगा देंगे। 5 6 दा 30, तो हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 0 आ गया। जवाब आ गया हमारे पास 1.6, जो कि गिवन है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। Which of the following is equivalent to 10 multiplied by 0.00675? अब वो बता रहा है कि इन सिंपली वो पूछना चाह रहा है कि ये इसको हम मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा। ये बहुत ही आसान है। अगर जब भी इधर भी 0 वैल्यू हो, ठीक है, और आप यहाँ कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जस्ट ये जो जितने 0 होंगे उतने जो है ये पॉइंट आगे मूव करेगा। इन शॉर्ट अब ये देखें, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट है ये यहाँ आ जाएगा। मतलब वैल्यू बड़ी होगी ना, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी होगी तो पॉइंट पीछे जाएगा। तो इट मीन
ये पॉइंट जब इधर आएगा तो 0.0675 इसके बराबर आ जाएगा। अगर यहाँ पे वो आपको 100 दे दे तो ये पॉइंट और आगे जाएगा, 0.675 बन जाएगा। मतलब नंबर बड़ा होता जा रहा है, उसमें से जो पॉइंट वाली वैल्यू ख़त्म होती जा रही है। अगर वो 30 आपको दे दे तो अगेन ये पॉइंट एक इधर मूव कर जाएगा 7.5। बस ये चीज़ वो चेक करना चाह रहा है कि अगर आप दूसरे तरीके से इसको बैठ के सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। ये चीज़ आपने देखनी है। अगर इस तरह इधर 0 है और इस तरह कोई भी सीधी आपको नंबर दिया है डिजिट, तो बस आपने उस डिजिट को मूव कराना है, जस्ट डिजिट को एक तरफ उधर मूव कराना है। इसी तरह अगर आपको वो 40 इसके साथ कह दे मल्टीप्लाई करने को तो ये पॉइंट और आगे जाएगा 67.5। अगर आपको 50 वो कह दे तो ये पॉइंट जो है 75 यहाँ आ जाएगा। मतलब ये पूरी वैल्यू जो है 675 बन जाएगी। वैल्यू बड़ी होती जाएगी, पॉइंट जो है लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करता जाएगा। तो इस तरीके इस कॉन्सेप्ट को आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन आंसर्ड ऑल क्वेश्चन ऑन अ टेस्ट। इफ़ शी स्कोर्ड 80% ऑन द टेस्ट, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी गॉट रॉन्ग। उसने जो है 50 जो है जैन ऑल 50 क्वेश्चन उन्होंने टेस्ट में जो है आंसर किए हैं। मतलब 50 क्वेश्चन थे, उसने तमाम के तमाम जो है आंसर किए हैं। मतलब उनके आंसर जिस तरह आप लोग एफपीएससी का कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें बबल फिल करते हैं। मतलब 50 क्वेश्चन का पेपर था, उसने तमाम के तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब वो बता रहे हैं कि इसका जो 80% है ना, 80% ऑन द टेस्ट वो उसके मार्क्स आए हैं। मतलब 80% उसका रिज़ल्ट आया है। अब हमें बताएं कि 20% जो वो रॉन्ग हैं क्वेश्चन वो कितने थे। देखिए घुमा फिरा के वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि 50 का 20% कितना होगा। वही तरीके का 1% वाला 50 है, इसको आपने 100 पे डिवाइड करके 1% निकालना है। 5/10 और ये 1/2। 1/2 मतलब 0.5 हमारा 1% है। अब इस 1/2 को आपने जितना रिक्वायर्ड है कितना 20, तो 20 के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें तो 20 डिवाइड बाई 2 तो 10। तो 10 जो क्वेश्चन थे वो उसके रॉन्ग हुए, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे गिवन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 98। अब 99। सेवन 7.32 is 10% of what number। देखें 7.32% is 10%, सॉरी is 10% of what number। कि जो 7.32 है वो 10% है किस नंबर का। ठीक है, आप चाहें तो जो आपके जहन में कॉन्सेप्ट ऑलरेडी है मैथमेटिक्स में जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसको ही अपनाएं। लेकिन जो मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन बनाना सीखें, 3.2 इज़ की जगह इक्वल टू 10 की जगह पे 10% की जगह पे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई वट की जगह पे x। बस अब आपने यहाँ से x फाइंड कर लेना है। 0 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 7.32 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू x। अब यहाँ देखें वही तरीक़ेकार के पॉइंट, अब 10 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। तो ये पॉइंट जस्ट एक डिजिट इधर को मूव करेगा और जवाब हमारा यही आएगा। पॉइंट अगर 2 0 होते तो और पीछे जाता, जैसे हमने पीछे कॉन्सेप्ट को समझा। मल्टीप्लाई करके भी देख लें जिस तरह आप करते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट, क्योंकि वहाँ आपके पास टाइम नहीं होता, तो ये शॉर्टकट भी आपको जहन में बिठाने हैं। तो ये $73.2 जो भी उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी डॉलर लिख देंगे हम, लेकिन अंडरस्टूड बात है, MCQs में इस तरह की तो वो गलती करेंगे नहीं। तो 73.2 जो है 100% है, उसका अगर हम 10% निकालें तो 7.32 बनेगा। 100% 73.2 बना।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 है कि इफ़ 5 लीटर ऑफ अ पेंट इज़ रिक्वायर्ड टू कवर 50 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल। 5 लीटर हमें चाहिए वो 50 मीटर स्क्वायर वॉल को कवर करने के लिए, ठीक है। हाउ मैनी मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल कुड बी पेंटेड विथ 10 लीटर। अब अगर 10 लीटर होगा तो हम कितना करेंगे, ये पूछा हुआ है। बहुत ही सिंपल है, अंडरस्टूड बात है। जब 5 है तो 50 हो रहा है, जब 10 होगा तो 100 हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन ए जो है दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवल्यूएट। अब ये सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दे दिया उन्होंने अगेन, एवल्यूएट, ठीक है। और ये क्या है, -1 4 -5 मल्टीप्लाई 6/2। ओके, अब वही इसमें आपने फार्मूला यूज करना है बोर्ड मास को कि पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट में भी फिर आपने इस चीज़ को फॉलो करना है, डिवीजन, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 अक्सर कैंडिडेट यहाँ डायरेक्ट कर देंगे कि भाई 30 बना लो और उसको डिवाइड कर दो, आंसर गलत आएगा, ठीक है। तो 4 - 5 और 6 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारे पास, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 और ये बन जाएगा हमारे पास 15। अब मल्टीप्लाई करें, माइनस नहीं करना, ठीक है। पहला काम डिवीजन, दूसरा काम मल्टीप्लाई, थर्ड काम है आपका ये वाला। तो ये आपके पास आ जाएगा 15। उसके बाद 15 के बाद फिर अब माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -11 और ये माइनस बाहर वाला ब्रैकेट के और अंदर वाला, तो माइनस माइनस इट बिकम पॉजिटिव बन जाता है, याद रखिएगा। माइनस माइनस पॉजिटिव बन जाता है, तो ये आपके पास बनेगा +11 हमारा रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये 101 हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें भी यही है, 7 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस पावर 2 किसके बराबर होगा। अब -2 पावर आपने ऊपर ही जो है इसको एक्सपेंड नहीं करना, ठीक है। 7 5 इसको आप नीचे ले आएंगे तो 10 पावर -2 हो जाएगी, ये -2 ये +2 बन जाएगा। उसके बाद फिर 75 और 10 की पावर 2 है, इट मीन्स 10 × 10, ठीक है, तो वो 100 बन जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड करें, इस पर टेबल 5 का भी जा रहा है और 25 का भी जा रहा है, तो ये 3 ओवर बनेगा 4 और 3 और 4 जब आप 3 को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करना है अपने 4 पे, तो ये नंबर देखें कि छोटा है और जो डिवाइज़र है वो बड़ा है, डिवाइडेंड जो है छोटा है। तो यहाँ ऊपर हमने पॉइंट लगाना है और इसके पीछे 0। तो अब फिर आप इसके ऊपर टेबल लेके जाएं जो इसके करीब करीब जाता हो, 45 6 एंड 7, ठीक है, 7, तो ये हो जाएगा 28 और इसको जब माइनस करेंगे तो 2, अगेन जो छोटा है अगेन 0 लगाएंगे तो 4 5 20, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 0 आ गया। तो ये आपके पास आ गया 0.75 और जो कि गिवन है ऑप्शन सी पॉजिटिव में। अच्छा, 0.75 ये 0.75, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये दोनों बात एक ही है। लेकिन माइनस वाला जो ख्याल करना है आपने, माइनस वाला जो है वो एक बात नहीं होगी, वो बात उल्टी हो जाएगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्कर कैन कंप्लीट अ टास्क इन 24 डेज। एक वर्कर है वो 24 डेज में टास्क अपना कंप्लीट करता है। इफ़ 3, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 103, ठीक है। इफ़ 3 वर्कर मोर ज्वाइन हिम इन हाउ मैनी डेज द सेम टास्क विल बी कम्प्लीटेड। अब ये नहीं है कि वो कह रहा है कि 3 लोग कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे, वो कह रहा है कि अगर हम इसमें 3 लोग और ऐड कर दें तो दिन कितने लगेंगे, ठीक है। तो 1 था तो 24 डेज लगे, तो अगर हम 1 + 3 कर दें मतलब कि ये 4 हो जाएगा और ये
डेज हमने फाइंड करने हैं। तो 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू ये 4 और ये 4x, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू x, तो ये 6, x इज इक्वल टू 6 जवाब आएगा। मतलब x क्या है हमारे पास, डेज। तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, अगरचे एक की बजाय आप 4 वहाँ पे वर्कर लगाएं। एक होगा ये। अब इसको लॉजिकली अगर देखें, अब ये देखें कि एक बंदा 24 दिन में काम कंप्लीट करता है, तो अगर हम 2 बंदे करते थे तो हाफ में कंप्लीट करेंगे, ऐसी है ना, 12 में। इसका हमने डबल किया तो ये टाइम हाफ हो गया। अब हम इसका डबल करते हैं, इसका डबल करके देखते हैं। अगर हम बंदे 4 लगा दें तो इसका और हाफ हो जाएगा 6, ठीक है। तो लॉजिकली मैं बता रहा हूँ ये, वैसे तो मैंने फार्मूला लगा के वो प्रूव कर दिया, लेकिन ये जो देसी तरीका जिसे कहते हैं वो भी, कि अगर एक पर्सन है वो 24 डेज़ में वो काम कंप्लीट करता है, तो इसके डबल करें ये हाफ़ हो जाएगा, फिर इसके डबल करें ये हाफ़ हो जाएगा, फिर इसका डबल करें 8 कर दें तो मज़ीद ये हाफ़ हो सकता है, फिर इसके आप अगर डबल करें 16 लोग लगाएं तो 1.5 डेज़ में भी काम कंप्लीट हो सकता है। तो डिपेंड करता है ना कि आपने कितना जल्दी काम अपनी वो बिल्डिंग का या किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम कितना जल्दी आपने करवाना है। इस तरह लिख के प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन वाला सिस्टम जो आपको पता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाला, जो बहुत ही मैंने डिटेल के साथ यूट्यूब पे रखा हुआ है। ये लेक्चर नंबर आई थिंक लेक्चर नंबर 18 है। इसमें मैंने ना बहुत ही डिटेल के साथ ये रेशो प्रोपोर्शन समझाया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कॉस्ट ऑफ 3 डजन एग इज़ ₹720, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 5 एग। अच्छा, अब वो 3 डजन है और आपको पता है 1 डजन में 12 होते हैं, तो ये हो जाएगा 36, और इसकी जो प्राइस वो बता रहे हैं कितनी है, 720। ओके, अब 5 एग कितने के होंगे ये पूछना चाह रहे हैं। सिंपल है, 720 को आपने 360 पे डिवाइड करना है, ये आपको जवाब दे देगा जो पर एग का है, ठीक है, पर एग का जवाब दे देगा। तो 720 को हम जब हम डिवाइड करेंगे 36 पे, क्योंकि 36 एग हैं उसमें, तो ये आपके पास बन जाएगा 36 1 36 एंड 36 7, ये बनेगा 220, ठीक है, 00, ठीक है, 20 रुपीज़ पर एग, ठीक है, 20 रुपीज़ जो है पर एग है। अब हमने 5 की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल है, 5 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 100 जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम ए पॉइंट टू बी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। एक पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहाँ से ट्रेवल करते हैं, ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल 25 किलोमीटर इन आवर, ठीक है। मतलब वो पहले पूछ रहे हैं कि एक जो पॉइंट है, एक पॉइंट से बी पॉइंट तक 100 किलोमीटर है, और ये 1 घंटे में ये तय करते हैं, 1 पर आवर है। अब वो कह रहे हैं कि अगर कहीं वो जाए और वो 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करे तो कितना वो टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू ट्रेवल। मतलब हाउ लॉन्ग इट विल टू ट्रेवल, इट मीन्स टाइम की वो डिमांड कर रहा है। तो अब ये देख लें कि जब आपको एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको 1 घंटा लगता है, पर आवर का मतलब होता है कि 100 किलोमीटर 1 घंटे में, तो जब आपने 25 करने तो इसका चौथाई हिस्सा, और चौथाई हिस्सा अगर 1 है, अब इसका चौथाई हिस्सा निकालना चाहें तो आपके पास 0.25 आवर। तो ये ऑप्शन जो बी है वही हमारा राइट आंसर है।
ए से बी की तरफ जाते टाइम 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और वो पर आवर 1 घंटे में ट्रेवल हो जाता है। अब अगर 25 किलोमीटर करना हो तो कितना टाइम होगा और उसका मतलब लिखा है कि वो भी आपने घंटे में बताना है, तो 0.25 हमने यहाँ मिनट वगैरह शो नहीं कराने, उसी में बताना है, ये यूनिट सेम रखा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कार टेक्स 3 आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 40 मिनट। एक कार है कि वो 3 आवर्स में वो 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं। अब यहाँ देखें यूनिट चेंज कर दिया इन्होंने। अब वो कह रहे हैं कि 40 मिनट्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे। ऊपर 3 और नीचे 40 मिनट्स कर दिए हैं, तो इसके लिए क्या करना है कि आपने इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर देना है। तो 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो जब 3 को आपने 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 180 में कितना डिस्टेंस हुआ, 360। अब आपके पास टाइम भी गिवन है और डिस्टेंस भी गिवन है, ठीक है। तो अब यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना है, 360, और टाइम हमारे पास कितना है, 180। तो ये इससे डिडक्ट होके 2, स्पीड क्या है इसकी, स्पीड इसकी आ गई 2, और 2 क्या, 2 किलोमीटर, ठीक है, 2 किलोमीटर। अब सिंपल है, अब हमें स्पीड भी मालूम हो गई। हमने क्यों फाइंड की, क्योंकि यहाँ फार्मूले में एट अ टाइम 2 अननोन जो है फाइंड करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास टाइम भी है और डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, और तीसरी हमारे पास स्पीड हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। मीटर पर सेकंड या मीटर पर और जो भी, ठीक है, वो यूनिट हम बना सकते हैं। अब अगेन यही फार्मूला आपने यूज़ करना है। अब स्पीड हमारे पास 2 है, डिस्टेंस हमने तो x फाइंड करना है, टाइम हमें इन्होंने दिया 40 मिनट्स, 40 इधर आके मल्टीप्लाई होके बन जाएगा 80, तो x इक्वल टू 80, ठीक है। हम 80 किलोमीटर तय करेंगे, 80 किलोमीटर तय करेंगे कितने में, 40 मिनट्स में, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। पहले में आपको उसने 2 चीज़ें दी हुई हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, जिससे आपने स्पीड फाइंड कर ली। क्योंकि नेक्स्ट जो चीज़ डिमांड कर रहा है उसमें जस्ट उसने टाइम दिया हुआ है। तो अगर हम इसी को चीज़ को लेके बैठ जाएं तो इधर 2 अननोन है, हम एट अ टाइम 2 अननोन फाइंड नहीं कर सकते। इसकी मदद से स्पीड निकाली, स्पीड निकाल के उसके बाद फिर हमने इसमें वैल्यू पुट की, तो हमारे पास रिक्वायर्ड जवाब आ गए 108 z इज इक्वल टू 7x y स्क्वायर, और यहाँ पे x की जो वैल्यू गिवन है वो 4 है एंड y की जो वैल्यू गिवन है 2 है, ठीक है। हमने z फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। 7x की वैल्यू क्या है 4 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगी हमारे पास 7 4 और ये भी 4, 7 4 28, 28 को अगेन हमने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 8 1 8 8 to the 16 32, 4 to the 8 8 और ये 112, मतलब z की जो वैल्यू है वो 112 है, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसके साथ साथ है अब एक और कॉन्सेप्ट जो अक्सर इफ -7 का हुआ है, इफ -4 x plus 5y is subtracted from 3x plus 2y
देन आंसर विल बी, तो आंसर क्या आएगा? तो डायरेक्ट यहाँ आपने ये लिख के ये माइनस यहाँ लगा के, और अक्सर कैंडिडेट इस तरह करते हैं कि माइनस एक्स प्लस 5 माइनस 3x प्लस 2 है, तो ये आंसर गलत आ जाएगा। जब भी कहे कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जब भी कहे तो इस वैल्यू को आपने पहले लिखना है जिससे माइनस की जाएगी। ये वाला पॉइंट आपने याद रखना है। 3x प्लस 2y माइनस और ये 4x प्लस 5y, ठीक हो गया। तो अब ये हो गया 3x प्लस 2y, ये माइनस ये हो जाएगा प्लस 4x, और ये प्लस और ये माइनस बिकम माइनस, और ये हो जाएगा 5y। ये मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो अंदर जितनी भी अलामत होती हैं टर्म्स के साथ वो चेंज हो जाती हैं। तो 3x है और ये 4x है, इट बिकम 7x, और ये 2y, ये माइनस 5y, तो माइनस 3y। तो 7x माइनस 3y जो कि ऑप्शन सी है वो दुरुस्त है। ऑप्शन सी जो है वही दुरुस्त है हमारा, 7x माइनस 3y। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आंसर ऑफ एडिशन 110 वो क्या कहता है कि 3x प्लस को हमने ऐड करना है 2y। तो ये लोएस्ट फॉर्म है। ये लोएस्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है, याद रखिएगा, लाइक टर्म्स की होती है। तो ये दो लाइक टर्म्स कैसे पता चलती हैं? जिनमें वेरिएबल सेम होता है। वेरिएबल क्या होता है? जो जिसकी वैल्यू हम चेंज कर सकें उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है, इनकी हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक x है और y है, दोनों चेंज अलग अलग वेरिएबल हैं। तो अनलाइक कभी भी फर्दर लोएस्ट फॉर्म में नहीं जा सकते। तो उन्होंने आपको कहा हुआ कि 3x को प्लस 2y में ऐड करें, तो इसको ये 3x प्लस मल्टीप्लाई 2y या दूसरी कोई फॉर्म बना के उन्होंने दी हुई है, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। 3x प्लस 2y ही जिसकी लोएस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। ये 110 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है हमारे पास द प्रोडक्ट ऑफ 4 माइनस 3b। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसका वहाँ क्या था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि लाइक टर्म, एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में हमेशा लाइक टर्म्स को ही ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रोडक्ट की शक्ल में आप इसके साथ a लगा हो, b लगा हो, उससे आपने नहीं घबराना। ये इनकी स्केलर वैल्यू है, जो कोफिशिएंट है इनके आपस, कोफिशिएंट को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 4 3 12 और माइनस का माइनस, तो ये रहेगा। ये ऑप्शन बी इसका दुरुस्त है। और इसी तरह फिर है ऑन एवेल्यूएटिंग द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, उसको मैं मिटा देता हूँ। -3 4s and -2d -4 ब्रैकेट 2s प्लस 3d, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है पहले वो तमाम के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन ख्याल रखें इसके साथ माइनस है, तो इसके साथ कोई साइन नहीं, इट मीन्स प्लस ही है। तो ये हो जाएगा -12s, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा इसे, 3 to the 6 60, और ये प्लस और ये माइनस 4 to the 8 8s, ये प्लस और ये माइनस, इट बिकम माइनस, और ये बना देगा 12d। उसके बाद फिर अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, लाइक टर्म ऐड होंगी। अब यहाँ देखें ये -12s है और ये 8s है, तो दोनों में वेरिएबल सेम है, तो ये आपस में ऐड होंगे। तो ये कितना बनेगा? -20, ठीक है। होंगे एडिशन, लेकिन साइन दोनों का साइन जो है माइनस का ही रहेगा, लेकिन प्रोसेस यहाँ एडिशन का होगा। माइनस इट बिकम प्लस, बट जो साइन है वो माइनस का ही रहेगा। उसके बाद यहाँ देखें ये प्लस और ये माइनस, ये और ये माइनस का साइन बड़ा है, 12 बड़ा है और उसका साइन माइनस है, तो माइनस का साइन आखिर में भी माइनस का साइन आएगा। तो -20s -60 ये जो है इसका रिक्वायर्ड आंसर है। उसके बाद यहाँ जो है इन्होंने आपको इस तरह का जो है नहीं दिया हुआ कि इन्होंने आपको ब्रैकेट की शक्ल में जो है ना आंसर गिवन किया हुआ है, तो उस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर मैं यहाँ से इसका मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20s
और इस माइनस को कॉमन लेने की वजह से यहाँ मैं प्लस लगा दूँगा। तो 20s प्लस 60 जो कि ऑप्शन ए है वही हमारा दुरुस्त जवाब है। माइनस से इन्होंने कॉमन निकाल लिया है, तो जब माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर उन दोनों की अलामत चेंज हो जाएंगी। अब फिर जब ब्रैकेट को हम रिमूव करेंगे तो दोनों की अलामत फिर से चेंज हो जाएंगी और ये फॉर्म बन जाएगी। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द सम ऑफ, यहाँ भी इन्होंने अगेन सम पूछा हुआ है। अगेन सम इन्होंने पूछा हुआ है 5x प्लस 3y। सम पूछा हुआ है तो हम डायरेक्ट जो है प्लस कर सकते हैं इनको। 4x माइनस 2y, ठीक हो गया। अब ये 5x प्लस 3y प्लस 4x माइनस 2y, इनकी अलामत सेम रही क्योंकि बाहर प्लस है। अगर माइनस होता तो अलामत चेंज हो जाती। तो ये 4x ये 5x, तो ये बन जाएगा ये 9x और 3y माइनस 2y। तो प्लस का साइन बड़ा है और प्लस जो है उसकी वैल्यू बड़ी है, तो आखिर में भी हमारे पास प्लस का ही बचेगा। तो 9x प्लस y इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, जो कि ऑप्शन बी में गिवन है जी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 114, उसमें भी ऐसे ही है। a इज इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है आपको 20, b इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 35 और c दिया हुआ है 5। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि 4a प्लस 5 सॉरी प्लस b ब्रैकेट डिवाइडेड बाय c। बस आपने वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो ये आपके पास आ जाएगी 80। इसमें जब पुट करेंगे प्लस b की वैल्यू है 35 और ओवर है हमारे पास है 5, ठीक है। ये ब्रैकेट में है तो पहले ऊपर वाला करेंगे सॉल्व। अगर ब्रैकेट ना होता तो फिर हम पहले डिवाइड करते, तो ये आपके पास बनेगा 80 को जब हम 35 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 1 5 और 5 पे इसको डिवाइड कर दें। तो जब आप इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास बनेगा 23 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। इसी तरह तमाम क्वेश्चन जो हैं एक जैसे ही है, मज़ीद मैं स्किप कर देता हूँ। 115 में भी इसी तरह आपने वैल्यू पुट करनी है। और आगे जो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको भी आपने, ये थोड़ा सा मैं कर देता हूँ 116 है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाए। इसको मैं कर देता हूँ। एक्सप्रेशन सॉल्व करना है आपने। ये 4 ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट और वैल्यू है इसकी, वैल्यू है हमारे पास इसकी 3s माइनस 2 6s माइनस 8 क्लोज ब्रैकेट। अब इसका जवाब क्या आएगा, ठीक है ना। तो ब्रैकेट, अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट आ गए ना। ब्रैकेट 4 किस्म के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद फिर बड़ा। तो यहाँ पे आएगा -2 और 6x माइनस 8। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसके साथ एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसको देख लेते हैं। ये ब्रैकेट 3s माइनस, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया 12s और ये बन जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस बना देगा और ये 16। उसके बाद फिर आप ये देखेंगे 4 और ये प्लस माइनस हो के 9 माइनस s प्लस 16 और अगेन ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास माइनस 9 1 9 9 2 18 27 एंड 36, आई थिंक सो 36s और इससे 16 से मल्टीप्लाई होके ये बनेगा 24 4 1 4 और ये 64। तो -36 प्लस 64 इज रिक्वायर्ड आंसर। लेकिन यहाँ भी इन्होंने इसका ये माइनस का बचेगा और ये यहाँ देखें
माइनस प्लस प्लस हो गया और ये फिर 16 ओके हो गया। ओके, अब इन्होंने माइनस कॉमन लेके अंदर अलामत फिर से चेंज कर दी है। अब माइनस इसका कॉमन लेके तो ये अब 64 जो है 64 इन्होंने माइनस का कर दिया है और 30s प्लस का कर दिया है। तो माइनस कॉमन किस तरह लेते हैं ये आपने समझ लिया होगा कि जब भी अगर ब्रैक इस तरह की सिचुएशन ना हो, ब्रैकेट की शक्ल में गिवन हो, तो आपने इसका माइनस इससे कॉमन ले लिया। अब कॉमन लेने का मतलब है फिर अंदर जो अलामत आपने अपोजिट कर देनी। अब इसके साथ देखिए माइनस था तो इसके साथ कुछ नहीं, तो वहाँ पे क्या होता है प्लस, इसके साथ प्लस था तो उसके साथ माइनस। अब फिर अगर इसको आप ओपन करेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस इट बिकम प्लस बना देगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, इंशाल्लाह ताला हम इसको वो रेगुलर जो हमारा सेशन चल रहा है उसमें इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे तमाम क्वेश्चन जो हैं इसी से हैं, मतलब अलजेब्रा का जो पोर्शन है ना इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा आपको। ये मैंने इस पेपर से देखा है कि अलजेब्रा का जो पोर्शन है इसके साथ सिंप्लीफिकेशन मतलब भी आनी चाहिए आपको। वहाँ आपको अलजेब्रा के साथ साथ उसकी सिंप्लीफिकेशन भी अच्छे से करनी है अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इन्होंने जिस हिसाब से पेपर दिया है ना इसमें इन्होंने बहुत ही जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बहुत यूज़ किया हुआ है। आगे मज़ीद जो है क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, तो मज़ीद जितने क्वेश्चन रह गए इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अभी तक आप इतने क्वेश्चन देख लें, ये कहाँ तक चले गए थे हमारे क्वेश्चन 116 तक मैंने अभी किए हैं, तो इंशाल्लाह ताला 117 से दोबारा इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे।